अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल हम लोगों ने लीडरशिप पे एक पार्ट पूरा किया था और आज दूसरा पार्ट है। कुछ चीज़ें और भी हैं जो लीडरशिप के हवाले से सिखाना बहुत ज़रूरी हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस लीडरशिप में मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया कि किस तरह से आपने अपने जो भी जूनियर कुलीग है उसको वार्न करना है, उसको समझाना है, उसको सिखाना है, किस तरह से आपने अपनी कम्युनिकेशन करनी है, किस तरह से आपने बैरियर्स बनाने हैं, कि कौन से लेवल्स बनाने हैं, उनकी बाउंड्रीज़ क्या रखनी है, किस तरह से फॉलो करवाना है उनको। तो अब ये जो दूसरी वीडियो है ना, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बुनियादी सिखानी है। बुनियादी से मकसद ये है कि पहली तो ये कि हर लीडर को ना अपनी अपनी टीम के लिए मेंटर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपनी टीम के मेंटर नहीं है ना, तो आपकी टीम आपकी उस तरह से रिस्पेक्ट भी नहीं करेगी और उस तरह से बात भी नहीं सुनेगी। अब ये मेंटर बनना ना आसान नहीं है। मतलब मेंटर बनने का मतलब ये है कि आपने अपनी टीम को जो है ना इस बात पे एग्री करवाया कि तुम मेरी इज्जत भी करो, तुम मुझे मानो भी कि मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ और मैं कहीं पे भी किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करता, मैं फेवरेटिज्म नहीं करता और मैं किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ। ठीक है, ये 5 बहुत जो है ना मेन बातें हैं मेंटर बनने के लिए। तो आपकी एक्सेलेंस, आपकी कैपेबिलिटी, आपका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो भी आपकी टीम अंडर है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ, डिजिटल आर्ट बनाता हूँ, तो मतलब ये मेक श्योर करना है कि मेरा काम ऐसा हो और मेरी बताई हुई चीज़ें ऐसी हों कि वो मेरी टीम एक्सेप्ट करे। या अगर मैं सेल्स का टीम लीड हूँ या मैनेजर हूँ, तो मैं जब अपनी टीम को बताऊँ तो उसमें से रिस्पॉन्स निकल कर आए। मतलब 100 आउट ऑफ 80% तो रिस्पॉन्स निकल के आए, 20% तो एक एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि बाद अगर हम लोग जो सजेशन देते नहीं चलते हैं, मगर 80% तक वो फॉल कर रहे हो, तो आपकी टीम ना फिर ऑटोमेटिकली आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करती है और कहती है कि नहीं यार, ये जो बोलता है उसमें असर है, मतलब रिस्पॉन्स निकल के आता है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो बुनियादी मैंने आपको बताई। तो आपको अपनी टीम का मेंटर होना है सबसे पहली चीज़। ठीक है, अगर आप किसी भी एक एरिया में लैग कर रहे हैं तो आप उस एरिया को इम्प्रूव करना शुरू कर दें। दूसरी चीज़ हमारी है कि आपकी लिमिटेशन सेट होनी चाहिए अपने एम्प्लॉय से। ठीक है, एम्प्लॉय बैठ के हंस के बात कर रहा है, वेल एंड गुड। जिस दिन एम्प्लॉय ने गले में हाथ डाला उस दिन आप उसको पीछे कर दें, ये क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा उसको फ्रैंक करेंगे और जितना ज़्यादा आप उसको अपना एक्सेस देंगे ना, उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट में कमी और चीज़ों में कमी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, हम समझते हैं अगर हम गालियाँ दे के बात करेंगे या स्लैंग में बात करेंगे ना, तो हमारा एम्प्लॉय समझेगा हम बड़े कूल हैं, मतलब हम सीनियर बड़ा कूल है, बड़ा गुस्से वाला है। ये बात याद रखें, जितना स्लैंग लैंग्वेज में आप बात करेंगे, जितना आप अपनी शिफ्ट में अपनी टीम में गालियों को नॉर्मलाइज करेंगे ना, या स्लैंग लैंग्वेज को नॉर्मलाइज करेंगे ना, उतनी आपकी अपनी रिस्पेक्ट कम होगी और एक टाइम आएगा कि आपके लिए खुद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर थोड़ी देर बाद मजाक ही ऐसा हो रहा होगा जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते होगे। ठीक है, क्योंकि आप भी उसमें इन्वॉल्व होते थे, तो आप भी फिर दो बातें गलत कह के ही उसको चुप करवाने की कोशिश कर रहे होगे। तो ऐसी सिचुएशन में ना आने ही ना दें, अपनी लिमिटेशन सेट करें अपनी टीम में कि भाई ये बच्चा मुझसे बात कर सकता है, ये मुझसे क्या कहते हैं मजाक कर सकता है, मगर ये कुछ बाउंड्रीज हैं, जैसे ये क्रॉस करेगा मैंने उसको हाईलाइट करवा देना है कि नहीं, इस तरह से नहीं। ठीक है ना, अगर आपने ये चीज़ें नहीं करी तो एक बात याद रखें, आप अच्छे मेंटर और अच्छे लीडर नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो तीसरी चीज़ पे आते हैं। तीसरी चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी बात है जो इग्नोर करनी है, कौन सी ऐसी बात है जो इग्नोर नहीं करनी। अच्छा, हम लोग बाज़ औक़ात बहुत छोटी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाते हैं और बहुत बड़ी बात पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अपनी इज़्ज़त मेंटेन करवाना आपका अपना काम है। जब आप बेसिकली लेकर आते हो ना छोटा सा इशू हमारे पास, ठीक है, तो हम ज़्यादातर यही जवाब देंगे, या सीनियर्स हमेशा यही जवाब देंगे कि देखो, मैं फ्लोर पे जाके किसी को भी ये नहीं बोल सकता कि तुम्हारी इज़्ज़त करो। और ये बात मेरी बहुत नॉर्मल सी है जो मैं हर दफ़ा करता हूँ कि इज़्ज़त और प्यार, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि आप किसी से भी ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। ये अल्लाह ताला खुद दिल में डालता है लोगों के, और उस अल्लाह ताला के ज़रिए लोगों के दिलों में डलवाने के लिए आपको अपने एक्शंस और आपकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी करनी पड़ेगी कि उसके दिल में ये चीज़ आ जाए कि यार ये बंदे की इज़्ज़त भी करनी है और इससे प्यार भी करना है। ठीक है, ये कोई भी बंदा ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता। ठीक है, या डर के ज़ोर पे भी ये चीज़ें बिल्ड नहीं करवा सकता। तो ये बिल्ड जो होती है ना, वो लिमिटेशंस भी होती हैं। मतलब आपने कुछ गैप रखना है कि
ये बाउंड्री ऐसी है कि इसको क्रॉस नहीं होने देना है, और क्रॉस नहीं कर भी ली तो उसको उसी वक्त हाईलाइट करवाना है कि देखो इससे आगे नहीं, ये चीज़ नहीं बोलते, ठीक है। या 5 लोग बैठे होते हैं, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। अगर आपने नहीं बोला और आपने बोला कि नहीं यार चल खैर है यार, बोल दिया तो अब क्या कर सकते हैं, बोल तो दिया, मगर हाईलाइट आपने नहीं करवाया है, तो दैट विल बिकम कॉमन, मतलब रोज़ और होगा वो चीज़, ठीक है। और बाज़ औक़ात हम जो है ना बहुत छोटे से मसले को कहते हैं चलो यार खैर है, माफ़ कर दो अभी। नहीं, आपने माफ़ नहीं करना, आपने उसी वक़्त हाईलाइट करवाना है। वो मसला कल को इतना बड़ा हो जाएगा कि आप खुद कहेंगे यार ये तो मैं छोटा-सा समझ रहा था और ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है ना? अब ये नॉर्मल हो गया और सँभालना मुश्किल हो गया है। फिर चौथी बात, हम लोग जो-जो बातें कहते हैं ना अपनी टीम को, तो उसको ऊपर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए बहुत ज़रूरी है आप भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस करें। अगर आप उन चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर रहे तो एक बार याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि आपकी टीम उसको फॉलो नहीं करेगी। बिलफ़र्ज़ आप कहते हैं कि यार मुझे अपनी टीम को एक्स्ट्रा लेके बैठना है। अब एक बात ज़हन में रखें, एक्स्ट्रा लेके बैठना है ना, एम्प्लॉई से फ़ेवर लेना है, ठीक है? अगर कंपनी ओवरटाइम पे कर रही है, ठीक है, वेल एंड गुड। अगर बच्चे का टारगेट पूरा नहीं हुआ हुआ है, उसको टारगेट का ही बोला हुआ है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ही टारगेट के बिहाफ़ पे साइन हुआ हुआ है, आप उनको लेके बैठ सकते हो मगर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मतलब ये 2 कंडीशंस में भी मैं आपको कह रहा हूँ, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि वो अगेंस्ट है, अगेंस्ट द कह लें कि एक एथिक्स है कि एक 9 टू 5 की कमिटमेंट, 9 टू 6 की कमिटमेंट है, तो आप उसे ज़बरदस्ती बिठा रहे हैं। अगर वो बैठ रहा है, तो आपके किरदार पे बैठेगा या आपके एटीट्यूड पे या आपकी लीडरशिप पे बैठेगा। आप जैसे मेंटर हैं वैसे बैठेगा वो, ठीक है? उसके लिए आपको ये सब चीज़ें सही करनी पड़ेंगी अपनी। अब आप बोले तुम बैठो और मैं जा रहा हूँ, कभी भी नहीं रिटर्न निकलेगा। अगर वो बैठ भी गया तो रिटर्न नहीं निकलेगा, ठीक है ना? और आपकी इज़्ज़त भी नहीं होगी। तो एक बात याद रखें, आप जिस तरह से खुद बैठ के रिस्पॉन्स निकालेंगे ना, अगर आपने सेल्स में बैठ के खुद सेल्स मैच्योर कर दी उसके सामने एक्स्ट्रा बैठ के, तो वो बोलेगा नहीं यार एक्स्ट्रा बैठने से फ़ायदा होता है, और मेरा जब सीनियर बैठ के निकाल रहा है तो मैं भी बैठ के निकाल सकता हूँ। तो इस चीज़ को जो है ना बहुत इम्पोर्टेंटली समझें कि आपका अपना वो एक्शन करना बहुत ज़रूरी है जिस चीज़ के लिए आप उसको बोल रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक चीज़ के लिए मना करा कि यार रूम में बैठ के खाना नहीं खाना है आप लोग सब ने, ठीक है? या बाहर कैंटीन एरिया बना हुआ है या स्पेसिफिक कैंटीन एरिया बना हुआ है, आप उधर बैठ के खाओगे। पीसीज़ के माउस, कीबोर्ड ख़राब नहीं करने, टेबल्स ख़राब नहीं करनी है। मगर आप खुद बैठ के अपनी टेबल पे खा रहे हो, ठीक है? बेशक आप सीनियर हो, बेशक आपकी पोस्ट डिफरेंट है, मगर आपने भी उस रूल पे उस सेट ऑफ रूल पे फॉलो ही कराना है, दिखाना है, ठीक है? अगर आपने ये चीज़ नहीं करी, तो फिर सिस्टम नहीं बनेगा, ठीक है? मतलब आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, कहेंगे यार खुद तो उस चीज़ को फॉलो करते नहीं है, हमें फॉलो करवा रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें हों, चाहे वो सख्ती से रिलेटेड हो, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट से रिलेटेड हो, कोई रूल्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो, आपने वो करके फॉलो करवाना है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके ऑफ़िस में कार्ड पे सख्ती है कि भई आपने कार्ड्स वेयर करने हैं, प्रॉपर ड्रेसिंग करनी है, तो उस प्रॉपर ड्रेसिंग की ज़िम्मेदारी पहले सीनियर की है। अगर सीनियर चप्पल पहन के आया हुआ है, तो डेफ़िनेटली आपका नीचे वाला स्टाफ आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा कि ये खुद रूल फॉलो नहीं करता, ठीक है? इसी तरह आप कार्ड नहीं पहनते हो और आप नीचे वाले को बोलो कार्ड पहनो, तो वो कभी भी इज़्ज़त नहीं करेगा कि खुद नहीं पहनता। तो ये जो चौथी चीज़ है ना कि हमने खुद इम्प्लीमेंट करनी है, वो चीज़ जो हम अपनी टीम से इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, ये एक लीडर में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं है, तो आपके लिए टीम सँभालना या टीम को अच्छी तरह लेके चलना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है? आखिरी चीज़, 5वीं, आप एज़ अ लीडर कभी भी अपनी टीम के सामने फेंकी नहीं मारो, ठीक है? फेंकी का मतलब क्या है? बड़ी-बड़ी छोड़ है, सही है? अब हमारे यहाँ एक बहुत नॉर्मल है। अम, हम लोग 2-3 तरह से जो है ना हाइलाइट करवाते हैं अपने आप को। एक फाइनेंशियल, ठीक है? कि मतलब हम तो बहुत सुपीरियर हैं, ठीक है? एक मतलब नॉर्मल सेंस है कि लोग अपने एसेट से शो ऑफ करते हैं, अपने पैसे से शो ऑफ करते हैं। फिर उसके बाद अपनी डेज़िग्नेशन से शो ऑफ करते हैं। डेज़िग्नेशन के बाद अपनी तनख्वाह और फैसिलिटीज़ के हवाले से शो ऑफ करते हैं, ठीक है? या बार-बार ये हाइलाइट करवाना कि मैं इस पोज़ीशन पे हूँ, ठीक है? या अपनी पोज़ीशन का भरम कराना अपनी शिफ्ट में, ठीक है? या अपनी मज़ीद जो ऑफ़र्स आई हुई हैं उसके हिसाब से भरम कराना, या उस बात को मैनिपुलेट करना, बार-बार हाइलाइट करवाना कि मुझे तो इस कंपनी की ज़रूरत नहीं है, मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, या मेरे पास ऑफ़र्स बहुत हैं, या मैं जो है तुम सबसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर हूँ क्योंकि मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है, मुझे फैसिलिटीज़ बहुत दी हुई हैं। तो ये बात याद रखें, ये सारी बातें आपकी इज़्ज़त नहीं करवाती बल्कि आपको जो है ना डाउनफॉल की तरफ ले जाती हैं। पूरी टीम जो है ना वो कहना शुरू कर देती है कि यार ये तो बस अपनी ही क्या कहते हैं बोलता रहता है किसी तरह कि मैं सुपीरियर दिखूँ, मैं अच्छा दिखूँ।
तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है जो लोग समझते हैं कि इस ज़रिए से मैं जो हूँ वो अपनी इज़्ज़त करवा सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इससे कभी भी इज़्ज़त नहीं होती। देखिए आप जो हैं और जो अल्लाह ताला ने आपको मुकाम दिया हुआ है ना, वो हर बंदे को पता होता है। ये मुँह से बोल के ना सिर्फ़ ख़राब करने वाली बात होती है। अगर आप अच्छी गाड़ी में आते हैं, तो सबको पता है आप अच्छी गाड़ी में आते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास ये गाड़ी है, मैं ये वाली लेने का भी सोच रहा हूँ, मैं ये भी लेने का सोच रहा हूँ, ठीक है? इससे आप सिर्फ़ इज़्ज़त ख़राब करेंगे, ठीक है? जब ले लें तो वैसे ही दिख जाएगा सबको कि आपने ले ली, तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इज़्ज़त कभी मुँह से नहीं करवाई जाती, ठीक है? जब आप अपनी चीज़ों के बारे में ज़िक्र करते हैं ना, तब आप अपनी इज़्ज़त ख़राब करते हैं, ठीक है? तो लोग ये बोलते हैं कि अब ये छोड़ना शुरू हुआ है, ये बोलना शुरू हुआ है और ये पता नहीं कितनी छोड़ेगा और कितनी बोलेगा, ठीक है? तो ये बात आप याद रखें कि आपने अपने एसेट पे, अपनी पोज़ीशंस पे, अपनी ऑफ़र्स पे, किसी भी चीज़ पे डिस्कशंस नहीं करना अपनी टीम के साथ, ठीक है? अगर आप कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है ना? इससे आपकी टीम जो है ना, आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है? और जो काम आप कर नहीं सकते, उसके ऊपर आप बोलो, "ये तो मैं ऐसे ही कर लेता था" और आपने करके भी दिखाया भी नहीं, तो ये भी बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। आपने हमेशा वो बोलना है जो आप करके दिखा सको और बेहतर ये है आप करके दिखाओ और फिर बोलो, "देखो यार, ये मैंने कर लिया, तुम भी तो कर सकते हो।" वो भी मोटिवेटिंग फैक्टर में, ठीक है ना? मोटिवेशन के लिए। आपका ऐसा ना हो कि आप उसको हाइलाइट करवा रहे हो, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें सारी मतलब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी काइंडली फ़ोकस कीजिएगा। लीडरशिप में ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सोच समझ के आपने इन चीज़ों के ऊपर भी काम करना है अपनी। इसी तरह एक चीज़ और है लीव मैनेजमेंट। अगर आप खुद छुट्टियाँ ले रहे हैं बार-बार और मल्टीपल टाइम पे जो है आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं, जो आपके अपने आप को कंपनी ने अलॉट करे हुए हैं, तो आप नीचे टारगेट्स के लिए भी सवाल नहीं कर सकते, आप नीचे वाले को अटेंडेंस के ऊपर भी नहीं बोल सकते। हर इम्प्लीमेंटेशन शुरू होती है लीडर से और मतलब एज़ अ मेंटर से। तो अगर आप एज़ अ टीम लीड, एज़ अ मैनेजर, एज़ अ शिफ्ट मैनेजर, एज़ अ सेल्स फ्लो मैनेजर, एज़ अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, जो भी आप हैं, मगर आपके अंदर ये सारी कमियां हैं जो आप अपनी टीम को कहते हैं कि सही कर लें, तो वो कभी भी सही नहीं करेगी और इज्जत भी नहीं करेगी। तो इज्जत वाला फैक्टर, प्यार वाला फैक्टर आपने खुद क्रिएट करना है, ठीक है? और जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव बंदा है ना, उसको एज अ चैलेंज लेके पॉजिटिव करने की कोशिश करें, उससे नेगेटिव ना हो। एक लीडर की अच्छी पहचान ये है, वो कभी भी किसी से टसल नहीं लगाता, ठीक है? कभी भी किसी से नेगेटिव नहीं होता। तो अपनी टीम में वो हंट डाउन करता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि मुझसे नेगेटिव है। तो उस नेगेटिव लोगों को एज़ अ चैलेंज बनाएँ कि यार इसको पॉजिटिव करना है और इसके अंदर ये चीज़ डेवलप करनी है कि यार मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं तुम्हारा साथी हूँ और मैं तुमसे बहुत अच्छा हूँ। और इस चीज़ के ऊपर जो है ना आप लगाएँ। अच्छा, आप 1 महीने लगाएँ, 2 महीने लगाएँ, 3 महीने लगाएँ, 5 महीने, 6 महीने, हर इंसान में ना एक अच्छा फैक्टर होता है, ठीक है ना? कभी ना कभी वो रियलाइज़ करेगा यार मैं बुरा करे जा रहा हूँ, ये अच्छा ही करे जा रहा है, कितना अच्छा कर रहा है यार, ये कैसे हो सकता है इतना अच्छा? मतलब हर बंदा बुरा होने से भी थक जाता है, ठीक है? मगर मैंने अपनी अपनी करियर में ऐसे भी लोग देखे हैं, आप जितना ही कर दो उनके लिए, आप जो भी कर दो वो सही नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसी नेगेटिविटी को ना सही करने से बेहतर है रिमूव करें, ठीक है? और उसको अपने सीनियर को हाइलाइट करवा दें, यार इसको इतने महीने हो गए, मगर आपकी भी एक लेगेसी और बातें होनी चाहिए कि यार इतने महीने से मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये एफर्ट्स मैंने करी हैं। आपके पास लिस्ट बनी होनी चाहिए। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, रिकॉर्ड मेंटेन करना है हर बंदे का। तो वो रिकॉर्ड होना चाहिए कि यार इस जगह पे मैंने उसको समझाया, इस जगह पे मैंने उसको ये फेवर दिया, इस जगह पे मैंने इसका जाके ख्याल किया, ये एफर्ट्स करी मैंने उसको पॉजिटिव करने के लिए अपने लिए, तब भी ये नहीं हो रहा, तो 6 महीने, 7 महीने या 25-30 मॉर्निंग्स के बाद आप जो है ना जाके बताओ अपने सीनियर को कि उसको टर्मिनेट कर दें, ये नहीं चलेगा, नेगेटिविटी फैलाता रहेगा। और सीनियर को भी चाहिए कि उसकी बात करे, आगे आके उसको टर्मिनेट करे। जो माहौल ख़राब कर रहा है ना कंपनी में, या आपके क्या कहते हैं सराउंडिंग्स में आपके लोगों को ख़राब कर रहा है, उससे उसको रखने से बेहतर है आप उसको अल्लाह हाफ़िज़ कह दो। इवन इफ ही इज़ अ वेरी गुड परफॉर्मर, नेवर एवर सस्टेन नेगेटिविटी, ठीक है? तो उसको आप फ़ौरन मिनिमाइज़ कर दो, आप उसको निकाल दो। तो इस चीज़ का ये चीज़ एक बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बाकी है लास्ट चीज़, टाइमली रिपोर्टिंग। आप किसी भी पोजीशन पे हो, अगर आपको कोई भी शीट्स अलॉट हुई हुई हैं, आपको कोई भी चीज़ अलॉट हुई हुई है जो आपने एक स्पेसिफिक टाइम पे अपलोड करनी होती है, देनी होती है अपने सीनियर को या दूसरे डिपार्टमेंट वालों को, अगर आप इसमें मल्टीपल टाइम डिलेज ला रहे हो ना, तो ये बात याद रखो आपकी पोजीशन परमानेंट नहीं हो पाएगी इस बिहाफ पे। अगर आप ट्रेनी कोई लीडर आए हो या आप जो है फॉर एग्जांपल कोई भी सीनियर पोजीशन को ऑप्ट कर रहे हो, मगर आपके अंदर ये वाला फैक्टर है कि आप जो है वो आ, जो टाइमली अपडेट करनी है, शीट्स अपडेट करनी है, अपना
काम लगवाना है डेवलपमेंट में, या किसी भी तरह का ऐसा जिम्मेदारी वाला आपको फैक्टर दिया हुआ है आपकी पोजीशन के बिहाफ पे, और आप वो नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो इस बात को ये नहीं सोचना कि आपको टेम्पररी पोजीशन मिल गई है तो आप जो है उसको रिटेन भी कर लोगे। कंपनी कभी ना कभी डिसीजन लेगी और आपको नीचे ले आएगी। क्यों? क्योंकि आप वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं कर रहे हो सही तरह। तो कंपनी क्या वेट करेगी कि यार कोई ऑल्टरनेट ऐसा तैयार हो जाए जो इसकी पोजीशन ले ले, और फिर कंपनी आपको रिप्लेस कर देगी। अच्छा, चलो रिप्लेस होना इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, सब उससे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप जो है फ्यूचर में किसी बड़ी पोजीशन के लिए आप कंसिडर नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी पोजीशन के ही काम सही तरह नहीं करते हो, और आपकी पोजीशन के ही दूसरे लोग वो काम टाइमली कर रहे हैं और सही तरह कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी रिकग्निशन ज़्यादा होगी और वो ऊपर जाएंगे, आप ऊपर नहीं जाओगे। अब आप मेडिकल रीजंस दो, आप फैमिली के रीजंस दो, आप जो है बोलो मैं अभी करने वाला था, आप कुछ भी बोलते रहो, मगर आपका एक पोर्टफोलियो खुद क्रिएट हो रहा है जो आपका सीनियर आपकी रिपोर्टिंग बना रहा है कि यार ये चीज़ें टाइप ही नहीं करता, क्योंकि हम हर सीनियर्स को ये सिखाते हैं और हर कंपनी अपने सीनियर्स को सिखाती है कि प्रॉपर रिपोर्टिंग बनाओ हर बंदे की, अपने नीचे वाले की। तो जब भी आपसे बैठ के बात होगी तो डिस्कशन आपका शुरू से होगा और आखिर तक होगा, और जितनी दफ़ा आपको सिखाया, समझाया और बताया वो भी सारी चीज़ें हाईलाइट करवाई जाएंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आप जो है इस चीज़ को समझें कि आपकी रिपोर्टिंग और आपकी चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने बजाय इग्नोर करने के, आपने जो है चीज़ों को डिले करने के, आपने सब चीज़ें टाइमली करनी है, ठीक है। और आपका बंदा कभी शिफ्ट में ना फारिग नहीं बैठना चाहिए। अगर आपको पता है ना कि आप कल नहीं आओगे, या आपका कोई ऑल्टरनेट डे ऑफ है, या आपने लीव ली हुई है, या आप शिफ्ट में आए हुए भी हो, आपको पता होना चाहिए यार मेरा जो है वो टाइम 9 टू फॉर एग्जांपल 5 है, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका हर एम्प्लॉय जो आपके अंडर बैठा हुआ है ना, वो उस टाइम में पूरा अकोमोडेट हो। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप मेक श्योर करो कि आपकी लीव वाले दिन, आपकी छुट्टी वाले दिन, या किसी भी ऐसे दिन आपका बंदा जो है ना उसको काम लगा हुआ होना चाहिए। जिस जिस टाइम उसको काम नहीं लगा हुआ और कंपनी का टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो आपकी सीवी में एज अ नेगेटिव लग रहा है, एज अ ड्रॉबैक लग रहा है, यही कह लें कि वो माइनस पॉइंट्स लग रहे हैं आपके, कि ये इसकी शिफ्ट में बंदा बैठा हुआ रिलैक्स था और उसके बाद कोई काम नहीं था और इनको पता ही नहीं था कि उसको काम उसका ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका काम कब ख़त्म हो रहा है और अगला काम उसका टास्क फ़ौरन उसको लगा हुआ होना चाहिए। अगर नहीं लगा हुआ तो कोई कंपनी का काम हो, कोई भी चीज़ हो, आप फ़ौरन लेके बताओ, कंपनी को रिपोर्ट करो अपने सीनियर को कि ये बंदा मेरा फ़ारिग होने वाला है, आपके पास कोई काम है तो आप मुझे बता दें, मतलब वो फ्री होगा, ठीक है। तो आपने फ़ौरन से वो चीज़ें अपनी ठीक करवा ली, और उसको पहले से काम लगाया हुआ है कि वो फ्री नहीं रह रहा, तो ये भी आपकी सीवी में एक स्ट्रॉन्ग, आपकी रिपोर्ट में एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऐड हो रहा है कि ये अपने बंदे को कभी फारिग नहीं रहने देता। कंपनी की एसेट को, कंपनी की सैलरी जो कंपनी दे रही है, उन सारी रिसोर्सेज को सही तरह यूटिलाइज करता है, 100% यूटिलाइज करता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करें, इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। जज़ाकल्लाह खैर।